हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ सपना। सो आज है 6 फरवरी और अभी टाइम हो रहे हैं 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी आधे घंटे हो गए मैं लाइब्रेरी से आ गई हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं शूट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा लाइब्रेरी में। सो ऐसा होता है कि मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, मतलब कितने MCQ लगाए, कहाँ से कितने चैप्टर किए। मैं ये नहीं दिखा पाती कि मैंने मतलब कौन सा चैप्टर कब पढ़ा, कितने टाइम में पढ़ा। लेकिन मैं लाइब्रेरी से आती हूँ, जो भी पढ़ रहती हूँ मैं आपको बताती हूँ। सो दिखाती हूँ कि मैं क्या पढ़ी आज लाइब्रेरी में। वैसे मैंने आज 6 साढ़े 6 घंटे पढ़े लाइब्रेरी में, क्योंकि थोड़ी तबीयत 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो ठीक है, अभी मैं ठीक हूँ और वीडियो बना रही हूँ। मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज कौन सा चैप्टर पढ़ा। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा फरवरी में मैं 12th का पोर्शन कंप्लीट करूँगी। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा था उनको लिए मैं बता रही थी, इसलिए मैंने शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक वाला जो चैप्टर था उसको मैंने पहले कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसको फिर से कंप्लीट किया, सिर्फ आप लोग की वजह से, जो लोगों का बैकलॉग हो गया था। तो अभी मैं कम्युनिटी पर पोस्ट भी कर दूँगी सोल्यूशन वाला जो मैंने पढ़ा है। तो मैंने फिर से पढ़ा दूसरी बार और दूसरी बार उसके शॉर्ट नोट बनाए। तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मैं दिखाती हूँ केमिस्ट्री का जो है पोर्शन कि मैंने कैसे पढ़ा। जैसा कि मैंने बताया था कि आप ऐसे पढ़ें कि आपका जो है 2 महीने में 11th-12th दोनों कंप्लीट हो जाए। इसलिए आप लोग को पता ही है कि मैंने विलेन वाला चैप्टर है इसको मैंने पहले ही पढ़ लिया था। 1 मिनट में पहले वाला नोट दिखा देती हूँ। तो इधर मत देखिए, इधर मैंने रफ किया है। ये रहा सोल्यूशन वाला जो चैप्टर जो मैंने पहले पढ़ा था। कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से पढ़ूंगी और फिर से मैं बताती हूँ कि आज मैंने सोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा। तो इसके लिए मैंने नई कॉपी खरीदी और नई कॉपी में शुरू किया था आज मैंने ये चैप्टर। सोल्यूशन वाला जो चैप्टर था इसको मैंने अच्छे से पढ़ा और इसके नोट जो है उससे भी मैंने अच्छे बनाए हैं। ये नोट बहुत ही अच्छे हैं। पहले मैंने इस चैप्टर का जो है मतलब पढ़ा, फिर उसके बाद में मैंने इसके MCQ प्रैक्टिस किए थे। देख सकते हैं आप MCQ इसके। यहाँ तक इसके MCQ हैं और ये वाला जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर है इसको मैंने थोड़ा ही पढ़ा है। आज मैंने फिर से मतलब दोबारा इतना पढ़ा और इतना पढ़ा मैंने। तो उसके बाद में मैंने बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ा था, फिर लाइब्रेरी से वापस आ गई थी मैं। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की थी वो सोच रहे थे कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, तो मेरा जल्दी से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और उसी के साथ साथ जो मेरे MCQ प्रैक्टिस है वो भी मैं कर लूँ। तो उन बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया और ठीक है, मैंने फिर से शुरू कर दिया है पढ़ना। तो आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए, मतलब मैं जैसे पढ़ रही हूँ ऐसे ही पढ़िए, लेकिन आप मेरे से अच्छा पढ़िए, मतलब अपने अकॉर्डिंग जितने घंटे आप पढ़ सकते हो उतने घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने सोचा कि उन बच्चों के लिए फिर से मैं मतलब स्टडी जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है बहुत ही पहले से, लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर से मतलब जो है अपने जो चैप्टर है उसको अच्छे से फिर से शॉर्ट नोट और अच्छे ही शॉर्ट नोट बनाऊँ, ताकि मुझे भी जो है एग्ज़ाम के समय में मैं भी अच्छे से पढ़ सकूँ और आप लोग को भी प्रोवाइड कर सकूँ कि आप लोग भी पढ़ सकिए अच्छे से। तो इसीलिए मैंने जो मेरा फरवरी था उसको मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ने के लिए 12th का पोर्शन, सिर्फ 12th का। तो आज मैंने जो है विद्युत रसायन और सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया, मतलब विद्युत रसायन वाला जो है वो थोड़ा सा ही कंप्लीट हुआ है। बाकी ठीक है, अभी मैं वीडियो बना चुकी तो मैं अभी विद्युत रसायन वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लूँगी। मैं सोल्यूशन वाला चैप्टर है उसको कमेंट पर पोस्ट भी कर दूँगी। आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और जैसे जैसे मैं जिस दिन पढ़ती हूँ जो चैप्टर वो आपको बताती रहूँगी, या फिर अगर वीडियो नहीं बना पाई तो कम्युनिटी पर पोस्ट करती रहूँगी। तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा और बताइएगा कि नोट कैसे हैं जो मैंने फिर से बनाए हैं। बहुत ही मेहनत लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और ठीक है, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि आप मतलब जो डेली शुरू कीजिए अपना, मतलब जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करती हैं तो आप बताइए। तो ऐसा नहीं है कि मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं घर पर स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई। तो लाइब्रेरी में 10 बजे चली जाती हूँ और 10:30 बजे, मैक्सिमम 10:30 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई जो है उसको स्टार्ट करती हूँ, 10:30 बजे तक किसी भी कीमत पे। तो 10 बजे जाती हूँ, 10:30 बजे तक वहाँ पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। मैं सुबह शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसका रीज़न 2 है, क्योंकि मुझे जल्दी लाइब्रेरी भी जाना रहता है और दूसरा है कि घर पे काम भी रहता है। तो इसलिए मैं काम करती हूँ और फिर तैयार होती हूँ, लाइब्रेरी चली जाती हूँ 10 बजे तक। तो 10 बजे जाती हूँ मैं, वहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि मैं जाती हूँ तो रील या फिर फ़ोन चलाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आप वहाँ जाएँगे लाइब्रेरी में तो आपको शांत माहौल दिखेगा और सभी लोग पढ़ते हुए मिलेंगे, तो आपको भी मन करेगा पढ़ने का। तो आप लोग भी अच्छे से मोटिवेट होके पढ़ेंगे, उन लोग को देख कर, दूसरों को देख कर कि हाँ, दूसरे लोग पढ़ रहे हैं।
तो वहाँ पर ऐसा होता है कि सभी लोग एक दूसरे को देखकर पढ़ते रहते हैं, मतलब कोई भी इधर उधर कोई बातें नहीं करता और कोई भी शोर नहीं होता, इसलिए आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। और ऐसे दोस्त जो भी आपके डिस्टर्ब करने वाले हैं उनसे आप 4 महीने मतलब बात भी मत कीजिए, उसके बाद में आप बात कर सकते हैं, लेकिन दोस्ती मत तोड़िए। ऐसा नहीं करिए कि दोस्ती तोड़ दीजिए, लेकिन आप उनसे बात कम कम कर दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सबसे पहले वही बोलेंगे आपको कि क्या कर रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। सो मैं लाइब्रेरी से आई तो मैंने सोचा कि मैं शूट करती हूँ और आपको बताती हूँ। एक मिनट में एक चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने खुद से बनाया है, क्योंकि आप जिस तरह सोचेंगे उसी तरह आप सक्सेस होते चले जाएंगे। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके ज़िंदगी में अच्छा होगा, और आप गलत सोचेंगे तो ऑब्वियसली गलत होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप अच्छे से पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग अपने लाइफ में लाइए, और सुबह जल्दी उठिए, मोटिवेट होइए और अच्छे से पढ़िए, ताकि एमसीबीएसई नर्सिंग इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी मेहनत चाहिए। तो ठीक है, आप मेहनत कीजिए। और मैं वैद्युत रसायन वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट करती हूँ। फिर बायोलॉजी भी मुझे पढ़ना है अभी, मैं फिजिक्स कल पढ़ूंगी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं रिवीजन ऐसे ही ऊपर से कर लूँगी, लेकिन मैं उसके लिए लेक्चर नहीं देखूंगी। तो अभी मैं वैद्युत रसायन वाला चैप्टर कंप्लीट करती हूँ, फिर इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करती हूँ एजुकेशन से। बहुत सारे बच्चे हैं बोलते हैं जीएस प्लेनेट से क्यों नहीं करती, तो मैं जीएस प्लेनेट से इसलिए नहीं करती क्योंकि वहाँ पर जो लेक्चर है राफेल सीरीज के वो 7-8 घंटे के हैं, महा मैराथन। तब वहाँ से पढ़ने का मुझे फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि एक दिन में वही लग जाते हैं, नोट बनाओ उसके और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, इसीलिए मैं नहीं करती। जब मुझे किसी दिन अच्छे से टाइम होता है तो मैं करती हूँ। सिर्फ मैंने उसके एक ही रफ्तार जो है राफेल सीरीज है उसके एक ही लेक्चर देखे हैं, वो भी 7 घंटे का था, तो उसके बाद मैंने नहीं देखा। पर ठीक है, धीरे धीरे मैं देखूँगी उसको भी, लेकिन इस समय मैं सिर्फ जो है विज एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से एमसीक्यू प्रैक्टिस करती हूँ। और एक और भी है तिवारी क्लासेस करके, वहाँ से भी मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। वहाँ भी क्वेश्चन अच्छे हैं, मतलब इतने भी लेंदी नहीं है या फिर इतनी भी ईजी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ भी मॉडरेट है, और वहाँ से भी आप तिवारी क्लासेस जो है वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन वो मतलब जो तिवारी क्लासेस है वहाँ पर सिर्फ मतलब यूपी के लिए, सबसे ज़्यादा यूपी के लिए वहाँ पर क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराए जाते हैं, तो जो बच्चे यूपी से हैं वो भी कर सकते हैं। सो मैं बोल रही थी कि मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि क्या है वो, तो एक मिनट में दिखाती हूँ। तो ये रहा। तो आप लोग बोलेंगे कि ये ब्लैक क्यों है इतना, तो ये ब्लैक है, लेकिन इस पर कुछ लिखा है जो मैंने लिखा है, जो मेरी थिंकिंग है, इसलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि 2025 में मुझे बहुत ही कुछ अचीव करना है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ और पॉजिटिव थिंकिंग करूँ और अच्छे से सक्सेस हूँ। तो मैं दिखाती हूँ इस पर क्या लिखा है, मैं दिखाती हूँ पहले। इस पर कुछ तो लिखा है, इस पर लिखा है, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको कि मैंने क्या लिखा है। सो इस पर लिखा है चेंज यूर थिंकिंग एंड चेंज यूर लाइफ। सो अगर आपकी थिंकिंग जो होगी, अच्छे से सोचेंगे और अच्छे अच्छे विचार करेंगे, तो आपका जो सक्सेस है वो अच्छे से हो जाएगा, और मतलब आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए। तो इसीलिए मैंने जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था उनके लिए मैंने फिर से मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जो मेरे लेक्चर होते हैं 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे के, वो मैं फिर से पढ़ती हूँ। मेरा भी मन नहीं करता एक ही चीज़ को 3-4 बार पढ़ना, लेकिन कोई बात नहीं, अगर एग्जाम निकालना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। मल्टीपल अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका जो है टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा अच्छे से। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मुझे टॉप 10 में आना है या टॉप 5 में आना है, लेकिन मुझे एक सीट पक्की करनी है अपनी। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं पढ़ूँ और आपको भी मोटिवेट करूँ, आप भी पढ़िए अच्छे से। तो यही है कि मैं जो बच्चों ने फरवरी से स्टार्ट किया है अपनी जर्नी मेरे कहने पर, मतलब मेरे कहने पर उन्होंने भी सोचा कि मैं पढ़ती हूँ, दीदी मुझे बताएंगी, मतलब बहन मान लीजिए, मैं बताऊँगी। तो यही है, मैं बताती हूँ। आज मैंने सोल्यूशन वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। मतलब वो 3 घंटे का लेक्चर था, तो मुझे 3.5 घंटे लग गए होंगे, क्योंकि मैं 2x पे देखती हूँ और उसके नोट बनाती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैंने एमसीक्यू किए। सो आप भी अच्छे से पढ़िए, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने हैं, और इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए ताकि एमसीबीएसई नर्सिंग आपका भी निकल जाए। और मैं पढ़ती हूँ विद्युत रसायन वाला चैप्टर, और अभी मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी जो सोल्यूशन वाला चैप्टर है, उसको मैं अभी कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।